सल्तनत कालीन इतिहास, भारत के सल्तनत कालीन इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास में एक पृष्ठ यानी पन्ना आता है लोदी वंश का, जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण अपना छाप छोड़ गया है। जिसमें जैसे आगरा को आज हम कहते हैं ना, आगरा में लाल किला का निर्माण, तो उस आगरा को बसाया था किसने, नाम किसने दिया था, ये लोदी ही थे, लोदी लोग हैं, समझ रहे हैं ना। 1504 ईस्वी में जो है आगरा राज्य का निर्माण हुआ था सिकंदर लोदी, जो उसी का एक कड़ी था उसी लोदी वंश का। तो यह भी सत्य है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश जो था वो लोदी ही था। सल्तनत कालीन इतिहास में जो अंतिम वंश था शासन करने वाला वो लोदी वंश था। इसका पहला संस्थापक था बहलोल लोदी, जिसने खुतबे और सिक्कों पर अंतिम जो सैयद सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह का नाम हटवाकर ज्योतिषियों द्वारा, सोचिए, ज्योतिषी द्वारा चुनी गई शुभ मुहूर्त तारीख थी 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और लोदी वंश का स्थापना की। सोचिए, वो ज्योतिषियों द्वारा चुनी गई तिथि को ही शुभ मुहूर्त मानता था। वो पहला अफगान वंशज भी था जिसने दिल्ली पर शासन किया। पहला अफगान, इतिहास में प्रश्न आता कि पहला अफगान वंश कौन था जो दिल्ली पर शासन किया। बहलोल लोदी 38 वर्ष 8 माह शासन किया, जो दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक साबित हुआ। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह समानता के सिद्धांत पर शासन करता था और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहला और आखिरी सुल्तान था जो समानता के सिद्धांत पर शासन किया। समझ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि लोदियों के इतिहास का भी भारतीय इतिहास में बहुत ही योगदान रहा है। बहलोल लोदी का शासन जो था वो बिरादरी की भावना पर था। सोचिए, समानता के सिद्धांत को उसने पालन किया तो वही से जुड़ा बिरादरी की भावना पर आधारित था, समझे ना। तारीख ए दाऊदी का लेखक है अब्दुल्ला खां। वह बताता है कि बहलोल सिंहासन पर न बैठकर सरदारों के साथ कालीन पे बैठता था। सोचिए, वह सिंहासन पर न बैठकर सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था और अपने सरदारों को मनसद ए आली कहता था। अपने सरदार जो थे उसको वो मनसद ए आली कहता था। और वहीं फरिश्ता लिखता है, बहलोल लोदी का भोजन कभी भी महल में नहीं बनता था, समझ रहे हैं ना, कभी भी, बल्कि बारी बारी से अमीरों के घर से आता था। उसका खान पान रहन सहन सुल्तान की तरह नहीं था। वो एक आम जिंदगी जीता था, बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता था। फिर भी सोचिए, उसका शासन सबसे लंबा कार्यकाल रहा, समझ रहे हैं ना। ये अब्दुल्ला खां जो दाऊदी तारीख है दाऊदी के लेखक हैं, वो यह भी कहते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त होता था, चाहे धन हो चाहे परगने हैं, उसे सैनिकों में वितरित कर देता था। अपने लिए कुछ नहीं रखा, कोई कोष नहीं संचित किया। फिर भी सोचिए, एक लंबा कार्यकाल उसका सल्तनत कालीन इतिहास में रहा, सभी सुल्तानों में 38 वर्ष का लंबा कार्यकाल। न कोई कोष रखा, न अपने लिए धन संचय किया, न परगने रखा, सोचिए। और बाकी इतिहासकारों ने साम्राज्यवादियों के बारे में लिखा है कि सैनिक धन कोष संचित तमाम करते रहे तब जाके साम्राज्य चलता है। इसने कुछ भी नहीं किया, एकदम आम सादा जीवन जिया, समानता के सिद्धांतों का पालन किया, समझ रहे हैं। बस उसने रखा भी तो रखा खलीफाओं का अनुमन्य एक भाग ही अपने लिए। वो भी जो भी धन प्राप्त होता था सब अपने सैनिकों में बांट देता था, अपने लोगों में बांट देता था, समझ रहे हैं ना। इसीलिए उसने समानता के सिद्धांत को लागू किया कि सब समान रहें, गरीबी अमीरी का जो ये कुचक्र है ये कम से कम रहे। हम समाजवादी विचारधारा यानी समानता के सिद्धांतों को पालन करें, अमीर गरीब प्रेम पूर्वक मिलकर समझौता या एक दूसरे को समझते हुए रहे, और इसीलिए उसने समानता समाजवादी सिद्धांतों का बात की। तो एक बड़ा शासक रहा दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश के इतिहास में, जो सोचिए
ज्योतिषियों द्वारा चुनी गई तारीख को शुभ मुहूर्त मानकर शासन करता है और अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है। कालीन पे बैठता है सरदारों के साथ, न कोष जमा करता है, न धन जमा करता है, न परगने अपने लिए रखता है। समझ रहे हैं ना? ये है उसकी सबसे बड़ी विशेषता। धन्यवाद आप लोगों को।